आप सभी का एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्टडी प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि आज हम बात करेंगे यूपी तोलसी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट, जिसमें हम लेखपाल भर्ती के बारे में बात करेंगे। देखिए, इनकी कई कई जो हेडिंगें लगी हुई हैं। क्या रद्द हो सकती है लेखपाल भर्ती? क्या होगा लेखपाल की दोबारा परीक्षा? या 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों पर कोर्ट का एफिडेविट? ठीक है, इस सभी न्यूज़ के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम चाहते हैं हमारे भाइयों का सपोर्ट ये है कि सभी को न्यूज़ और न्यूज़ से संबंधित हम जानकारी देते हैं, लेकिन हमारे भाई सब लोग देखते हैं, भाई या बहनों, तो वो चैनल को सपोर्ट क्या कर सकते हैं, अपनी भाई को ही सपोर्ट कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऊपर बेल आइकन दबा दें। ठीक है, इसके बाद हम पूरी न्यूज़ के बारे में भर्ती में आपको जैसे डिटेल हमेशा देता हूँ, वैसे डिटेल आपको दूंगा, पूरी फुल डिटेल दूंगा। ठीक है, तो आप सभी से आशा है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको सूचनाएँ मिलती रहें, प्लस क्लासें भी मिलती रहें। ठीक है, एग्जाम नगरी हमेशा निःशुल्क क्लास या निःशुल्क पीडीएफ प्रोवाइड कराता रहता है, प्लस समय समय पर जो भी भर्ती हैं उनकी मैराथन क्लास। ठीक है, तो आशा आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं लेखपाल भर्ती क्या रद्द हो सकती है। तो देखिए, जो लेखपाल परीक्षा जिसका अभ्यर्थियों को बहुत ही बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार है, क्यों ना हो इंतज़ार, क्योंकि इसमें सभी का भविष्य भी टिका हुआ है। क्योंकि नौकरी लगेगी तो अभ्यर्थी का भविष्य बनेगा और परिवार का भविष्य बनेगा। ठीक है, दोनों लोगों की आशाएं, जो पढ़ने लिखने वाला है वो, जिसको हमेशा रिजल्ट की आशा रहती है कि रिजल्ट कब आएगा। देखिए, जैसे अगर भूखा है तो उसको खाने की ज़रूरत, प्यासा है तो उसको पानी की ज़रूरत है, वैसे ही अगर आपने परीक्षा दे ली है, अगर परिश्रम करने वाला है उसको रिजल्ट की ज़रूरत है। तो हम लोग बात कर सकते हैं रिजल्ट की। देखिए, ये जो लेखपाल भर्ती हुई थी, ये जो भर्ती बहुत कह सकते हैं ना कि इसमें बहुत ही कठिनाई जब से हुई, चाहे आंसर की हो या फिर कई इसमें रिटें पड़ी हों इसको रद्द करने के लिए। तो हम बात करते हैं या फिर इसमें 15,000 सस्पेक्ट या संदिग्ध जो अभ्यर्थियों की के बारे में जो न्यूज़ें पढ़ी, उन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें एक रिट पड़ी थी, इसको रद्द कराने के लिए। रिट अगर आप देखें तो रिट का नंबर है 4246/2022। ये जो रिट पड़ी थी, इसमें ये रिट यही लेखपाल में जो सम्मिलित अभ्यर्थी थे उन्होंने लोगों ने डाली थी, जिसमें अनुभव पांडे एंड अदर्स थे। ठीक है, तो उन्होंने ये रिट डाली थी। इसमें रिट में उन्होंने कहा था कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, फिर और री एग्ज़ाम किया जाए, दोबारा से इसकी परीक्षा हो। क्योंकि इस भर्ती पर कई माध्यमों से उन्होंने जो अपना जो रिट डाली थी उसमें कई माध्यम लगाए थे, जैसे न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह जो लगाई थी कि 15,000 इसमें सस्पेक्टेड अभ्यर्थी पकड़े गए हैं स्पेशल टास्क फोर्स के माध्यम से, जिसमें उनको सूचना मिली थी। इन्होंने इसमें ऐसे लगाया कि उस पर उनकी जो नकल किए, या फिर उनकी वजह से उनका यह अनुमान रहा कि अगर ये भर्ती हो जाएंगे तो फिर मेरिट भी जा सकती है, जिस वजह से इन्होंने ये इसमें कोर्ट में केस किया कि इसको रद्द किया जाए, क्योंकि इसमें धांधली हुई है और इसका फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए। तो इसमें 8-10 लड़कों का जो थे उन्होंने ये रिट डाली थी। इस रिट पर आयोग ने अपना जो जवाब दाखिल किया था, जो उन्होंने जवाब दाखिल किया, इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि आयोग अब इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहता। अब वो विद्यार्थियों को रिजल्ट देना चाहता है, जिससे जो विद्यार्थियों ने मेहनत किया हो, जिन्होंने किया हो, जो सही के हो, उनको नौकरी मिल सके। तो देखिए, इसमें मैंने आपको बता दिया कि जो अभ्यर्थी थे 7246/2022 अनुभव पांडे एंड अदर्स, जिन अभ्यर्थियों ने इसमें रिट ये डाली थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस भर्तियों में 15,000 संदिग्ध सस्पेक्टेड अभ्यर्थी घुसे हुए, उनको बाहर किया जाए, फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए, और जो धांधली हुई है उसके लिए एक रिट जारी की थी, उसकी कमेटी में आकर फिर से उसको किया जाए, जो STF द्वारा 15,000 जो चिन्हित किए गए थे। तो देखिए, इस पे आयोग ने जो अपना जवाब दाखिल किया है, उन्होंने कहा है कि इस रिट के बारे में उन्होंने जो कोर्ट में जवाब दाखिल किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंड बेंच जो लखनऊ पे रिट दायर हुई थी, कौन सी 4246/2022। तो इस पर
यूपी यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जो पेपर करा था उसने अपना जवाब दाखिल में कहा है कि इसमें जो जिन्होंने रिट दायर की है उन लोगों ने जो आरोप लगाए हैं, जो किया है, उस पे आयोग ने कहा कि इस पे तो जांच चल ही रही है, लेकिन इन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग आधार उनके पास कोई नहीं है जिससे ये साबित हो चुके कि धांधली हुई है। क्योंकि जब एग्ज़ाम हुआ था 31/7/2022, जिसको रद्द कर री एग्ज़ाम कराने की ये लोग बात कर रहे हैं, तो आयोग ने कहा कि जब 31/7/2022 को एग्ज़ाम हुआ था उस पर कोई ऐसा ठोस वो नहीं मिला कि जिससे ये काबिल हो कि ये एग्ज़ाम रद्द किया जाए। क्योंकि इस पर छुटपुट जैसे एक दो थे कि जिसपे एसटीएफ ने भी पकड़ा, जिसमें कुछ लोग ब्लूटूथ वगैरह लगाकर कुछ मतलब ऐसे दो चार जो बातें आई जिसमें एसटीएफ ने अपनी कार्रवाई की और उन लोगों को पकड़ा। ठीक है, ऐसी कोई ठोस चीज़ नहीं जिसके आधार पर वो इसको रद्द कर सके। तो आयोग का मन है कि अब वो रिज़ल्ट जारी करने का। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा कि जो रिट जिन्होंने जारी की उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। वो 15,000 बच्चों का जिक्र कर रहे हैं एसटीएफ से, तो ये सब न्यूज़पेपर की बातें हैं, कोई ऐसी कोई लिखित बात नहीं है कि इस आधार से हम वो 15,000 बच्चों को, हाँ उन्होंने अगर डाटा मांगा है तो किसी की डाटा दे दिया जाता है, किसी आधार पर हम कह नहीं सकते कि ये सब बातें हवाई हैं। सब जो न्यूज़पेपर पर निकलता सब उसकी मतलब जो सुनकर पढ़कर है, कोई उसका लिखित एविडेंस नहीं है, ना कोई उसकी कोई मतलब जानकारी नहीं है। आयोग का कहने का मतलब है कि ये रिट को डिसमिस किया जाए, इसमें कोई लॉयल्टी नहीं है, कोई सत्यता नहीं है कि जिसके आधार पर ये भर्ती रद्द हो सके। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब ये एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम बड़ी सुचिता से पूर्ण हुआ, उसमें कोई ऐसी खामियां नहीं थी, कोई नहीं। एक दो चार छुटपुट घटनाएं थी, उसको एसटीएफ ने या पुलिस ने जो थी उनको पकड़ा, जिन्होंने ये इसमें गैर अराजकत्व जो उन्होंने नकल करने की कोशिश, उनको पढ़ा, उनके खिलाफ़ कार्रवाई चल रही है और चल रही है, जो इसमें है उनके खिलाफ़ कार्रवाई चल रही है। तो इससे यही होता है कि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो इसमें कोई लॉयल्टी नहीं, इसको डिसमिस कर दिया जाए। तो इसका मतलब अब जो 15,000 संदिग्ध की बात होती है उस पर कोर्ट का आयोग का एफिडेविट कोर्ट दे दिया गया है। ठीक है, उस पर तो आप यही मान लें कि अब यही है कि अब जैसा ये आंसर की मुद्दा निपटता है उसके बाद आपका रिजल्ट फौरन आपके सामने होगा। जैसे कोई और भी न्यूज़ होगी हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। तो ये उन्होंने डिसमिस करने की अपील की है, तो पूरी बात हमने आपको बता दी है। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।